आज बच्चों इस ब्रेन टीजर का जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। राजन परचेज्ड अ पर्स एट 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्केट प्राइस। फाइंड द गेन परसेंट ऑफ राजन ऑन दिस ट्रांजैक्शन। तो बच्चों यहां पर जो चीजें हम लोग देख पा रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि राजन जो है वो एक पर्स परचेज करता है, खरीदता है और उस पर्स पर उसे 25% का डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है? मार्केट प्राइस पर। मतलब मार्केट प्राइस जो भी था उस पर 25% डिस्काउंट दिया गया। लेकिन ये राजन बड़ा ही चालाक व्यक्ति था। वो घर में आया और अपने दोस्त फ्रेंड को मार्केट प्राइस पर ही बेच देता है। मतलब जितना एमआरपी था उतना ही में बेच देता है, तो उसे तो प्रॉफिट होगी ना। चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट प्राइस यहां तो कुछ है नहीं, इसे कंसिडर कर लेते हैं मार्केट प्राइस को 100 रुपीज, है ना। तो यहां लिखेंगे लेट the market price of पर्स be ₹100। मान लेते हैं कि वो 100 रुपीज में पर्स को खरीद के लाया, है ना। अब ये 100 रुपीज खरीद के नहीं लाया, ये 100 रुपीज उस पर्स पर स्टिकर चिपका हुआ था एमआरपी। अब डिस्काउंट क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिला 25% ऑफ एमआरपी, दैट मीन्स ₹100 रुपीज पर। तो ये 25/100 इंटू 100 दैट मीन्स ₹25। ये डिस्काउंट मिला है। तो राजन महोदय जो राजन थे उन्होंने कितना में खरीद के लाया? तो राजन परचेज्ड एट रुपीज। तो बच्चों 100 रुपीज तो एमआरपी था, 25 का डिस्काउंट मिल गया। दैट मीन्स 100 से 25 को निकाल देंगे तो वो 75% में 75 रुपीज में खरीद कर ले आए। अब ये 75 रुपीज में खरीद कर लाए और इन्होंने बेच दिया किसी अपने दोस्त को। मान लीजिए अपने दोस्त को ही बेच दिया, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में लिखा गया, देखिए क्या लिखा हुआ है कि बट सोल्ड इट एट मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस पर ही बेचते हैं, तो एसपी फॉर राजन के लिए एसपी कितना हुआ? ₹100, क्योंकि मार्केट प्राइस तो 100 रुपीज ही है ना, तो 100 में ही उन्होंने बेच दिया। तो इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया वो यदि देखे तो इनके लिए राजन का जो प्रॉफिट हुआ 100 - 75, क्योंकि इन्होंने तो खरीदा था 75 में ना, और प्रॉफिट इन्हें कितना रुपया का हुआ? 25 रुपीज का इन्हें प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इनके लिए था 75 इंटू 100%। तो ये रहा। अब इसे हम लोग रिड्यूस करेंगे। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। तो इस तरह से ये 100/3%, दैट मीन्स 33 and 1/3%। तो इस तरह राजन का जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो 33 and 1/3%। तो इस तरह से यहां पर जो क्वेश्चन था फाइंड द गेन परसेंट ऑफ राजन, तो ये रहा गेन परसेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जैस्लिन मेक्स हर गुड्स at 30% above the cost price
and allows a discount of 25% on the market price. Find her gain or loss percent. तो बच्चों पहले इस सवाल को समझे। ये जो जैस्लीन है वो करती क्या है? वो करती ये है कि जो वो सामान खरीद के लाती है, जितने में वो सामान पर 30% एक्स्ट्रा करके मार्केट प्राइस बना देती है ना? और जब उसे बेचती है तो 25% का डिस्काउंट देकर बेचती है। तो यहां समझने वाली बात है कि आखिर वो खरीद के खुद कितना में लाई थी जैस्लीन, और उस प्राइस को वो 30% एवब कर देती है और मार्केट प्राइस बना देती है, और जो मार्केट प्राइस बनता है उस पर वो 25% का डिस्काउंट देती है। तो नेचुरली उसको तो प्रॉफिट ही होगा ना। चलो देखते हैं कि प्रॉफिट होता है या क्या होता है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है, यहां हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या है कि 30% एबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो यहीं से हम लोग लेट करना शुरू करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, लेट द सीपी ऑफ गुड्स बी ₹100 रुपीज। एक्स मान के भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक्स प्रोसेस जो होगा, एक्स मान के बनाने का जो प्रोसेस होगा काफी वो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए 100 आसानी से बन जाएगा 100 मान के बनाने से। तो ये गुड्स का ये रहा कॉस्ट प्राइस। अब 30% एक्स्ट्रा कर देती है, तो सबसे पहले 30% निकालते हैं। 30% ऑफ 100, तो बच्चों 100 का 30% कहो या किसी भी परसेंट कहो तो वो रुपीस उतना ही होगा। यदि 100 का यहाँ 40% होता तो 40 रुपीज, 20% होता तो 20 रुपीज, जितना परसेंट 100 का होगा वो उतना ही रुपीस के इक्वल होगा। तो जैस्लीन जो है 100 में खरीदी और उसका जो MRP मींस मार्केट प्राइस जो है वो क्या कर दी, 100 में 30% बढ़ा दी, मतलब 130 रुपीज कर दी। तो ये हो गया उस गुड्स का मार्केट प्राइस। अब ये करती क्या है, जब इनके पास कोई कस्टमर आता है, शायद इनका कोई दुकान है, तो ये कस्टमर को डिस्काउंट देती है 25% का इस प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर। देखिए ऑन द मार्केट प्राइस। तो यहां पर जो सेलिंग प्राइस होगा, नहीं सबसे पहले हमको डिस्काउंट निकाला ना, डिस्काउंट जो होगा वो क्या होगा, 25% ऑफ 130 रुपीज। 130 का डिस्काउंट निकालना है 25%। तो ये 25/100 कर देना है, ये इंटू 130। ये 0 से ये 0 रिड्यूस हो गया। अब ये 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 13 5 जा 65/2। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत करिए, इसको करना नहीं है बच्चों, न तो डेसिमल में कन्वर्ट करके आप लोग यदि बनाना चाहिएगा तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, काफी भारी हो जाएगा, इसीलिए इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो देखिए 130 रुपीज तो मार्केट प्राइस था, उसमें 25% का डिस्काउंट दिया है ना। तो ये डिस्काउंट यहां पर हम लोग देख सकते हैं 65/2 डिस्काउंट देकर ये 195/2 रुपीज में ये बेच देती है। दैट मीन्स 97.5 रुपीज में बेचती है। तो बच्चों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने यहां पर आप ये सेलिंग प्राइस 97.5 है और जैस्लीन उसको खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस को क्या लेट किए थे 100, तो 100 में खरीदी थी और ये बेचती, तो इनको लॉस हो गया है ना। तो लॉस कितना रुपीस का हुआ है वो लॉस हम निकालने जा रहे हैं। तो ये लॉस जो है ये जानने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, 100 रुपीस में तो वो खुद खरीदी थी और 195/2 रुपीस में
बेचती है तो लॉस तो इसी को माइनस करके पता चलेगा। शॉर्टकट तरीका 2 से 100 में मल्टीप्लाई करना है, तो 200 और 200 से 195 माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा, क्या होगा 195 5/2। तो 5/2 रुपीज का इनको लॉस हुआ है। अब हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100%। तो लॉस तो यहां देख पा रहे हैं 5/2 रुपीज का लॉस हुआ, जबकि कॉस्ट प्राइस इन्होंने खुद जैसलीन कितना में खरीदी थी, 100 रुपीज में, इंटू 100%। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो 5/2%, दैट मीन्स 2 2 जा 4 15। ये इतना परसेंट का इनको लॉस हो गया। तो ये फाइनल आंसर आ चुका। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है यहां, तो ये रहा क्वेश्चन। लिखा गया है कि हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क his goods so that after allowing a discount of 20% on the market price he gains 12%। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक शॉपकीपर, दुकानदार, वो अपने किसी सामान का प्राइस को कितना परसेंट बढ़ा के लिख दे, इंक्रीज करके लिख दे, कॉस्ट प्राइस जो भी है उसको बढ़ाकर कितना बढ़ा दे, कितना परसेंट बढ़ा दे कि वो दुकानदार जो है 20% यदि डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पर, तो भी उसको 12% का प्रॉफिट होता है। तो सवाल है कि आखिर ये शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा के मार्केट प्राइस बना दे कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 12% का प्रॉफिट हो। तो यहां पर सवाल को समझने के लिए चलिए बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहां तो कॉस्ट प्राइस तो कुछ दिया नहीं गया है जिसको हम बढ़ाएंगे। तो यहां पर ना कॉस्ट प्राइस है ना मार्केट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस को नहीं लेट करेंगे, यहां पर मार्केट प्राइस को लेट करेंगे, क्योंकि इसमें डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट होता है 20% का। तो यहां लेट करेंगे, शुरुआत करेंगे, लेट द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स बी रुपीज, कितना है 100 रुपीज। मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस जो है वो गुड्स का 100 रुपीज है, ठीक है। अब इस 100 रुपीज पर वो दुकानदार जो है वो यदि 20% डिस्काउंट देता है, तो कितना डिस्काउंट दिया, 20% ऑफ रुपीज 100। तो हम अभी भी बताया कि 100 का 20% दैट मीन्स ₹20 रुपीज का डिस्काउंट देता है। तो बेचेगा कितना में, सेलिंग प्राइस जो होगा 100 माइनस 20 दैट मीन्स 80 रुपीज। तो बच्चों यदि वो दुकानदार सामान को एमआरपी, सामान का जो एमआरपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो 100 कर देता है बढ़ा चढ़ा के और 20% का डिस्काउंट करके बेचता है, तो वो 80 रुपीज में बेचता है। और इस 80 रुपीज बेचकर भी उसे 12% का इसमें प्रॉफिट इसमें छिपा हुआ रहता है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 12%, है ना, प्रॉफिट परसेंट 12। तो यहां पर बच्चों आप लोग देखिए कि सेलिंग प्राइस ये रहा प्रॉफिट परसेंट। अब इन दोनों के जरिए हम ये निकाल सकते हैं कि जिस सामान को वो बढ़ा चढ़ा के एमआरपी MP 100 रुपीज कर देता है, तो आखिर उसे वो खरीदा कितना में था, CP कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है 100 इंटू SP बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये फॉर्मूला होता है CP का। तो ये रहा 100 इंटू SP, देखिए तो कितना है सेलिंग प्राइस 80 रुपीज बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 12, है ना, 12%। तो अब इसे सॉल्व यदि किया जाए तो देखिए तो ये 100 इंटू 80 बाई 100 12,
अब यहां पर हम लोग इसे रिड्यूस कर सकते हैं 16 टाइम में, है ना। तो 16 टाइम में बताइए तो दोनों रिड्यूस हो रहा है कि 16 टाइम में कोई नंबर ऊपर नीचे, तो हम देख रहे हैं ये 5 टाइम्स में कट जा रहा है और ये 7 टाइम्स में, है ना। अब ये आगे पॉसिबल नहीं है काटना, तो ये 500 डिवाइड बाय 7। तो इस रुपीस में बच्चों ये खरीदा था, इसका मतलब समझते हैं। 500 बाई 7 का मतलब आप लोग डिवाइड करके समझ सकते हैं कि कितना रुपीस, लगभग 70, इसको हम रफ में दिखा रहे हैं, 71.42 इस तरह करके आएगा। तो इस रुपीस में 71 रुपीस में वो खरीदा, लगभग मान लेना है आपको कि ये 71.42 रुपीस में खरीदा। और सामान को खरीदने के बाद देखिए तो बढ़ा के कितना कर दिया, 100 रुपीस, है कि नहीं। मतलब प्राइस बढ़ा के लिखा है, माने इस कीमत में खरीदकर प्राइस को इतना बढ़ा दिया। तो कितना परसेंट बढ़ाया, ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले प्राइस में कितना इंक्रीज किया, यहां डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड सीपी। सीपी और एमपी में डिफरेंस देखते हैं कि ये रहा एमपी 100 रुपीज माइनस सीपी ये 500 बाई 7। शॉर्टकट तरीका बताया है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, 700 माइनस 500 200 बाई 7। तो इतना रुपया बढ़ा दिया गया। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज किया, वहां तो पूछा जा रहा है कि हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मांग, माने कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट बढ़ाया जाए। तो यहां पर लिखेंगे परसेंट इंक्रीजमेंट तो पहले ये देखना है कितना इंक्रीज किया है प्राइस को, 200 बाई 7 रुपीज इंक्रीज किया। आउट ऑफ था कितना, उसको खुद खरीदा कितना था, 500 बाई 7। तो इतना में खरीद कर इतना प्राइस बढ़ाकर 100 रुपीज कर दिया। अब ये यहां पर 100% में कन्वर्ट करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहां पर बच्चों आप लोग देखिए 7 क्या हो गया, ये 7 रिड्यूस हो गया, कट गया। अब यहां भी देखिए 20 से ये 20 कट गया। अब ये 5 से 200 कटता है तो 40 टाइम्स में, मतलब 40% इंक्रीज करके रखा है प्राइस को। तो इस तरह से बच्चों कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ा दिया गया और मैक्सिमम रिटेल प्राइस मार्केट प्राइस बना दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 5 नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। रोहित marks his goods at 40% above the cost price but allows a discount of 5% for cash payment to his customer. What actual profit does he make if he receives 1064 after allowing a discount? बच्चों ये रोहित जो है वो अपने गुड्स को 40% इंक्रीज करके मार्केट प्राइस बना देता। मतलब रोहित जिस प्राइस में खरीद कर लाता है उस प्राइस को 40% इंक्रीज करके मार्केट प्राइस बना देता है और कस्टमर को 5% का डिस्काउंट दे देता है ना। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो खरीदा कितना में था, ये तो पता ही नहीं है ना, तो इसको पता करेंगे। और हाँ आगे यदि देखे तो व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक्स इफ ही रिसीव्स 1064। तो यहां क्वेश्चन है कि एक्चुअल प्रॉफिट रोहित का क्या था। मान लीजिए कि सामान को सब कुछ डिस्काउंट करके सब कुछ करके बेच कर यदि रोहित 1064 रुपीज उसे मिलता है तो वो आखिर प्रॉफिट कितना वो कमाया उसमें।
तो यही निकालना। तो सबसे पहले समझना है कुछ इस तरह से है। तो यहां पर जो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस है वो दिया नहीं है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द सीपी ऑफ क्या है गुड्स बी ₹100। तो 100 रुपीज में उन्होंने परचेज किया और यहां पर प्राइस को वो 40% इंक्रीज कर देती है, मतलब 40% ऑफ ₹100, दैट मीन्स 40 रुपीज। अभी भी शॉर्टकट तरीके से बताएं तो 40 रुपीज बढ़ा के लिख देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिख देता है, सॉरी ये रोहित लिख देता है। तो मार्केट प्राइस हो गया 100 में वो खुद खरीदा और 40 रुपीज बढ़ा के लिख देता है, तो टोटल 140 रुपीज मार्केट प्राइस कर देता है वो। अब क्या है कि 140 रुपीज मार्केट प्राइस करने के बाद वो कस्टमर को कैश पेमेंट जब खरीदता है कोई, तो 5% डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट निकालिए, 5% ऑफ 140 है कि नहीं। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो इस तरह से 7 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है। तो एसपी क्या हुआ, 140 माइनस ₹7, 133 रुपीज में बेच दिया जाता है। मतलब यहां पर समझने वाली जो बात है वो रोहित 133 रुपीज में बेच देता है अपने सामान को। तो देखिए बच्चों, खरीद के वो खुद लाया था 100 में और बेचता है 133 में, प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 133 से निकाल देना 100 रुपीज, तो ये 33 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो अब यहां पर ये लॉजिक से हम वो लॉजिक निकाल सकते हैं कि यहां पर देखिए बच्चों, यदि वो 33 रुपीज उसके हाथ में मिलता है तो उस समय उसका प्रॉफिट 33 रुपीज का रहता है। मतलब क्या, 133 रुपीज बेचकर यदि उसे मिलता है तो यहां पर ये लिखेंगे ऑन सेलिंग एट ₹133 द प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹33। यदि 133 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट 133 रुपीज की मिलती है। तो ऑन सेलिंग एट ₹1 द प्रॉफिट इक्वल्स टू 33/133। अब जैसा कि बुक में कहा गया है कि यहां पर देखिए, बुक में दिखाते हैं कि यदि वो 1064 में बेचता है ना, डिस्काउंट करके, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो वही चीज हम यहां लिखेंगे कि ऑन सेलिंग 1064 द प्रॉफिट इक्वल्स टू 33/133 इंटू 1064। तो 1064 में हम लोग डिवाइड पहले करते हैं 133 से, तो ये 8 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, है ना। और इसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 रुपीज। तो फाइनली हम लोगों को ये आंसर मिल गया। मतलब यदि रोहित को 1064 रुपीज मिलता है तो इसका ये मतलब हुआ कि उसको प्रॉफिट के तौर पर 264 रुपीज मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं बच्चों। 6 नंबर, काफी गर्मी है आज, तो काफी गर्मी है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है ना। तो ये रहा क्वेश्चन। मिस्टर कुमार went to shopping with his family to a mall. Mrs. Kumar bought a sari for ₹12,500
clothes for the kids for rupees 9280 means 9280 and shirts for Mr. Kumar for rupees 10,445. If the GST charged on the purchase is 12%, then what is the total amount that Mr. Kumar has paid? तो देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए जीएसटी क्या होता है ना कि टोटल प्राइस पर जीएसटी लगती है। तो यहां पर सबसे पहले वो मिसेस कुमार क्या क्या खरीदती है वो हमें कैलकुलेट करना है कि नहीं। तो साड़ी जो है वो 12,500 का खरीदती है, बच्चों का कपड़ा जो है वो 9,280 का खरीद लेती है और शर्ट जो है मिस्टर कुमार के लिए 10,000। सबसे पहले इन सभी अमाउंट को हमें ऐड करके ये दिखाना है, निकालना है कि टोटल कितना का बिल हुआ। अब जो शॉपकीपर है वो टोटल बिल पर 12% जीएसटी चार्ज करेगा और उसके बाद एक दूसरा बिल निकालेगा और उतना ही बिल पेड करना पड़ेगा मिस्टर कुमार को। तो सबसे पहले हम लोग टोटल बिल निकालते हैं, देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ साड़ी कितना है, ₹12,500 है ना। कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स फॉर किड्स के लिए जो क्लोथ में पैसा लगता है वो 9,280 रुपीज। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ शर्ट्स। शर्ट पर कितना इन्वेस्टमेंट होता है देखिए तो 10,445। सोचिए कितना महंगे, कितने सारे शर्ट्स खरीदे होंगे। अब यहाँ टोटल कितना हुआ इसको पहले ऐड करना है आप लोगों को। तो टोटल जब करेंगे तो ये तो इस तरह बच्चों टोटल जो अमाउंट हो गया वो क्या हो गया यहाँ पर 32,225। तो ये हो गया। अब जीएसटी रेट क्या है, %12। तो प्राइस जो होगा वो जीएसटी अमाउंट निकालना है 12% ऑफ 32225। ये इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो देखिए तो कैसे ये रिड्यूस होगा, कितना होगा इसे सॉल्व करके, वो जीएसटी अमाउंट होगा तो जीएसटी जो होगा आप लोग इसे रिड्यूस करके देखिएगा 3867। ये रहा जीएसटी अमाउंट, मतलब इस अमाउंट को एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। देखिए तो है ना। आप लोग इसे रिड्यूस करिएगा, हम रफ में इसे रिड्यूस करके यहां लिख दिए हैं डायरेक्ट। अब क्या बिल बना, तो अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी को ऐड करके कितना अमाउंट हो गया 32225 प्लस 3867। आप लोग इसे ऐड करके निकाल लेना, वही टोटल बिल पेड करना है मिस्टर कुमार को, है ना। अब हम लोग हॉट क्वेश्चन को देखेंगे। हॉट क्या है, हॉट वाकई हॉट लग भी रहा है कमरे में, है ना। तो ये जो है द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3,500 and rate of GST is 12%. A shopkeeper allows a discount of 20% and still makes a profit of 10%. Find the original cost price of the article and the selling price including GST. तो यहां पर बच्चों मार्केट प्राइस 3,500 रहता है
अब इस पर भी क्या है कि जीएसटी इंक्लूड करके वो शॉपकीपर बेच देता है। तो बेचता जब है तो 20% डिस्काउंट करके बेचता है ना, लेकिन उसे 10% का प्रॉफिट भी होता है। तो यहां दो चीजों को निकालना है कि उस गुड्स का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था और जीएसटी इंक्लूड करके सेलिंग प्राइस क्या हुआ, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो दिया गया है यहां पर हॉट का मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल्स टू ₹3,500, है ना। अब इस पर जीएसटी कितना चार्ज हो रहा है, वो जीएसटी अमाउंट 12% है ना, 12% ऑफ 3,500। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या 20, ये जीएसटी अमाउंट बनता है। अब जीएसटी अमाउंट लेकर यदि देखा जाए तो यहां पर यदि उस शॉपकीपर के लिए इंक्लूडिंग जीएसटी हो जाए तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इक्वल्स टू 3,500 प्लस 420। तो उस हिसाब से ऐड किया जाए, मीन्स 3,920 रुपीज ये जीएसटी लेकर उस गुड्स का टोटल प्राइस हो गया। अब जब शॉपकीपर इसे बेचता है तो इस पर डिस्काउंट दे देता है। कितने का डिस्काउंट देता है, 20% का। तो उस हिसाब से डिस्काउंट यदि देखे तो 20% ऑफ दिस अमाउंट 3,920, 20/100 इंटू 3,920। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 392 को मल्टीप्लाई कर देना, इसका डबल कर देना है तो हो जाएगा 784 रुपीज, है ना। तो ये रहा, ये तो प्राइस था, उसमें ये 784 जो है वो माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो प्राइस हो जाएगा। देखिए तो बच्चों क्या होगा, सेलिंग प्राइस एसपी क्या निकलेगा, एसपी ऑफ गुड्स 3,920, ये था जीएसटी लेकर हिसाब बना था और उस पर डिस्काउंट ये निकल गया। तो अब जो है टोटल 3,136। तो ये जो है ये आया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहां जो क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इंक्लूडिंग जीएसटी लेकर, क्योंकि इसमें तो जीएसटी है ना, ये 3,900 में जीएसटी लगा हुआ है, तो ये रहा एक आंसर, है कि नहीं। जीएसटी को लेकर सेलिंग प्राइस, तो यहां पर सेलिंग प्राइस यहां पर नीचे लिख सकते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन है इसमें और फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि आर्टिकल का जो है हम लोगों को ओरिजिनल प्राइस निकालने हैं। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, तो बच्चों वो व्यक्ति जो है 20% डिस्काउंट करके जब बेचता है, ये वाला प्राइस में बेच देता है, तो भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो यहां पर प्रॉफिट यदि देखा जाए तो क्या है, 10%। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस है, मेरे पास प्रॉफिट है ना। तो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, अब तो इससे निकाला जा सकता है ना ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल सीपी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है 100 क्या होता है इंटू, सोचिए तो 100 इंटू एसपी। एसपी सेलिंग प्राइस ये रहा 3136 बाई 100 प्लस प्रॉफिट %। तो बच्चों इसको आप लोग हिसाब कर लेना,
कॉस्ट प्राइस जरूर आएगा। ये शायद डेसिमल में आएगा, तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो भूल से भी इसको काटना नहीं है बच्चों, ऐसे ऐसे पहले इसको एक स्टेप सॉल्व करना है आप लोगों को। ये 110, अब इसे आप लोग काट कर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतना दूर तक आप लोग कर लोगे। इसी के साथ ये चैप्टर जो है यही खत्म होता है। आप लोग इसे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर बनेगी, है ना।